Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 9th class English worksheet number 52 dated 10 November 2020. डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपकी वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 52 इंग्लिश की वर्कशीट, ये आपके बी हाइव जो आपकी बुक है उसमें चैप्टर 6 है और जिसमें क्या है, जो मिस्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, जिसका नाम आप सब लोगों ने सुना है, जी हाँ, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के, है ना, और जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपनी जो चाइल्डहुड की यादें लिखी हैं उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है चैप्टर है माय चाइल्डहुड, जो उनकी एक बुक है उसी में से इसका एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है इस चैप्टर में। बड़ा ही ऑसम चैप्टर है, मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर है। वैसे मिस्टर अब्दुल कलाम आज़ाद भी मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं क्योंकि वो मतलब इतने अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने कि क्या बताएं। चलिए उनकी कामों की लिस्ट देखेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विद सम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स। हर एक बच्चा कैसे पैदा होता है, कुछ उसमें इनहेरिटेड होता है, कुछ वंशानुगत, कुछ जन्म से उसमें कुछ आती हैं विशेषताएं। इनहेरिटेड कुछ लेकर, अपने वंश की कुछ विशेषताएं लेकर पैदा होता है इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। और वो कैसी उसमें पैदा होता है, कुछ उसका जो विशेष, जो उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है, कुछ इमोशनल एनवायरनमेंट होता है। आपने एक टर्म सुना होगा संस्कारी, कि लड़की बड़ी संस्कारी है ना, बहू बहुत संस्कारी आई है, ये लड़के में बिल्कुल भी संस्कार नहीं है। तो वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो उनका जो सोशियो इकोनॉमिक, जो उनका इमोशनल एनवायरनमेंट होता है, उस सब से मिलकर जो उनकी जो विशेषताएं बनती हैं वो ही होते हैं संस्कार। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वे बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और किसी निश्चित तौर तरीकों से वो ट्रेंड होते हैं या पलते बढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी किसका मतलब है, जो उसके मम्मी पापा टीचर्स, जो भी उसको सिखाने वाले हैं, जो भी उस एनवायरनमेंट में थे, उसको उसकी बात करी गई है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। और अब ये क्योंकि अब्दुल कलाम आज़ादी इसके राइटर है, तो उन्होंने बोला है कि मैंने अपने अंदर ईमानदारी और आत्म क्या डिसिप्लिन क्या होता है, अनुशासन, मैंने अपने अंदर ईमानदारी और आत्म अनुशासन अपने फादर से सीखा था। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड कीप काइंडनेस। और मैंने अपनी मम्मी से क्या सीखा, फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास करना, है ना, अच्छाई करना, और गहरी काइंडनेस मतलब गहरी दयालुता। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और ऐसा ही मेरे जो 3 भाई थे और बहन थे, 3 उसके सिबलिंग्स हो गए, भाई और बहन, उन्होंने भी सीखा था। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरी चाइल्डहुड में मेरे 3 पक्के दोस्त थे। क्लोज होता है जो फास्ट फ्रेंड्स होते हैं, जो पक्के दोस्त होते हैं, जिसको हम हिंदी में पक्के कह सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स। रामानंद शास्त्री, अरविंदानंद एंड शिवा प्रकाशन, जो उसके दोस्त थे, रामानंद शास्त्री और अरविंदानंद और उस शिवा प्रकाशन, जो उसके तीनों दोस्तों के नाम हैं। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। और पता है उसके जो दोस्त थे, क्योंकि अब्दुल कलाम आज़ाद तो मुस्लिम थे और उनके जो तीनों दोस्त थे वो हिंदू फैमिलीज थे, वो भी ब्राह्मण फैमिली से, और ऊपर से ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स जानते हो क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स होता है रूढ़िवादी, जो पुरानी ख्यालों के होते हैं उनको बोलते हैं। As children, none of us ever felt any difference among ourselves। और बच्चे के रूप में हमने किसी ने भी, कौन, जो तीनों उनके ब्राह्मण दोस्त, और वो अपनी बात कर रहे हैं कि हम में से किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे बीच कोई डिफरेंस है। क्योंकि देखो दोनों की कल्चर अलग है ना, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, दोनों के रिलीजन अलग है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें कभी भी ये नहीं लगा कि हम सब अलग हैं। बिकॉज ऑफ आर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। हमारा देखो जो रिलीजियस, जो धार्मिक जो डिफरेंस थे, धार्मिक अलगाव था, भाई एक हिंदू थे, 3 हिंदू थे, एक मुस्लिम थे, और उनका जो पालना पोषण में भी, क्योंकि सबके अलग अलग तरीके होते हैं पालने पोसने के, वो सब अलग थे, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम में कोई डिफरेंस है।
मतलब सब चीज़ें अलग होने के बावजूद। इन फैक्ट सच में रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, और जो रामानंद शास्त्री थे वो तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, और जो रामेश्वरम जो टेम्पल है, जो फेमस टेम्पल है, ये आपका साउथ इंडिया का, उसके क्या थे, सबसे बड़े पुजारी थे। आप समझिए, सबसे बड़े पुजारी के बेटे से उनकी दोस्ती थी और फिर भी उनको कोई डिफरेंस नहीं लगता था। तो कितनी अच्छी, कितनी रिच, कितनी अच्छी अपब्रिंगिंग रही होगी उनकी, है ना। उनकी अपब्रिंगिंग ही अच्छी होगी, तभी तो ये सब था। चलिए, रामेश्वर टेम्पल का तो बच्चों आपने नाम सुना ही होगा। चेन्नई एक्सप्रेस में रामेश्वर जगह का नाम सुना है ना, तो वही रामेश्वरम है, ये साउथ इंडिया का टेम्पल। लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, और बाद में जो रामानंद शास्त्री थे उनको जो प्रिस्टहुड, जो पुजारीपन था, जो उसके पापा किया करते थे, फिर बाद में किसने करा, रामानंद शास्त्री ने। और अगर अरविंदानंदन की बात करें तो वेंट इनटू द बिजनेस फॉर अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, और वो क्या करते थे उनके पापा, वो उनके बिजनेस करते थे, जो ट्रांसपोर्ट होता था, जो घूमने आते थे। पिलग्रिम्स कौन होते हैं, जो धार्मिक स्थानों पे घूमते हैं ना, विजिटर उनको बोलते हैं। ये धार्मिक स्थान विजिटिंग पिलग्रिम्स के लिए जो लोग आते थे उनका अरेंजमेंट करते थे। शिवा प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज, और जो शिवा प्रकाशन था वो बाद में क्या बना, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर। कैटरिंग कौन होता है, खाने पीने के जो ऑर्डर लेते हैं, तो साउदर्न रेलवे में, है ना, दक्षिणी रेलवे थी उसमें। ठीक है, तो तीनों दोस्तों का पता चल गया। और चौथे दोस्त जो हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद, हम सबके प्रिय है, उनका तो हम सबको पता ही है, वो हमारे प्रेसिडेंट रहे, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया, अब हमें कुछ आसान से क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। चलिए कर लेते हैं। द बॉयज़ हैड, जो लड़के थे उनमें क्या थी, डैश फ्रेंडशिप। कैसी फ्रेंडशिप थी, कैजुअल थी, ट्रेजर्ड थी, डिस्टेंट थी, वन साइडेड थी। तो उनमें क्या थी, ट्रेजर्ड, है ना, धनी, बहुत रिच, है ना। तो आप इसको कर दोगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसका आंसर आप बी करोगे। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन अबाव एक्सट्रैक्ट, और जो ऊपर हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा है उसका सेंट्रल आइडिया अगर हमें देना हो तो उसका क्या देंगे, तो उसका एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग, और सब कुछ डिपेंड करता है हमारी अपब्रिंगिंग के। ये लियो टॉल्स्टॉय ने बोला है, बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं लियो टॉल्स्टॉय, है ना। तो ये सारे ही फेमस है, जो भी आप चारों देख रहे हो ना, जिम रोहन, थॉमस कैरले, और ये सारे के सारे, रूजवेल्ट, ये सारे बहुत फेमस हैं। लेकिन इसमें जो इसका सेंट्रल आइडिया हम दे सकते हैं, सबसे बेस्ट अगर सूट करेगा तो वो ये करेगा, क्योंकि इसमें अपब्रिंगिंग के बारे में बताया गया है कि उनकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से हुई कि उन्होंने कुछ भी, मतलब उन्हें कुछ डिफरेंस नहीं लगा। तो हम इसका पहले वाला ऑप्शन ठीक करेंगे। चलिए, तो इसमें ये वाला ए, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है आपका, द एक्सट्रैक्ट यूज द फ्रेज फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। जो उन्होंने बात करी फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ द वर्ड फिगर। तो फिगर का मतलब क्या है, तीन वर्ड तो इसमें आपको ठीक लगेंगे, लेकिन जो एक रोंग है, तो रोंग कौन सा है वो आपको बताना है। बच्चों, फिगर्स ऑफ अथॉरिटी क्या मतलब, फिगर्स ऑफ अथॉरिटी एक्चुअली एक फ्रेज होती है ना। फ्रेज मतलब जो अपब्रिंगिंग में हेल्प करते हैं बच्चे की, जैसे फादर हो गया, मदर हो गया, टीचर हो गया, पेरेंट हो गया। तो इसमें अब हमें कुछ इसमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट, कौन सा इनमें से गलत है। ठीक है, इनमें से तीन को तो हम लगा सकते हैं, लेकिन चौथे को बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो शाइन, हाँ ठीक है, उसके जो साइन आते हैं, शेप, किस शेप में आ जाते हैं, मिस इंटरप्रेट, ये भी आ सकता है, लेकिन नंबर्स नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कि ये इनकरेक्ट है। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब हमें ढूंढना है इसके अकॉर्डिंग कि कौन सा जो है, जो हमने अभी ऊपर एक्सट्रैक्ट पढ़ा, जो पैसेज पढ़ा, कौन कौन से ट्रू हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस फ्रॉम हिज मदर। अब उसने फेथ इन गुडनेस अपनी मम्मी से सीखी थी, हाँ ये तो ट्रू है एकदम,
ठीक है, ये तो सही हो जाएगा। हिज सिस्टर इनहेरिटेड ऑनेस्टी फ्रॉम हर मदर। उसकी जो सिस्टर्स ने उसकी अपनी मम्मी से इनहेरिट करी थी, तो ये तो हमने कहीं पैसेज में पढ़ा नहीं है, तो ये तो हम बता नहीं सकते, हम इसके बारे में तो श्योर नहीं है। ही एंड हिज सिबलिंग्स इनहेरिटेड नो क्वालिटीज़ फ्रॉम हिज पेरेंट्स, ये गलत है। उन्होंने लिखा कि उनके सिबलिंग ने भी कुछ ऐसा ही लिया था जब उसके पापा की बात बताई गई थी। हिज ब्रदर इनहेरिटेड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। हाँ, ये बताया गया था हमें एक्सट्रैक्ट में, ये पहला वाला भी बताया गया है, ये चौथा वाला भी बताया गया है। आप दोबारा से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 1/4 इसमें ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस 4th MCQ। ओके, come to the next question, and which is the last question of this worksheet. Pick the option that correctly classify facts and opinions of the students below. अब आपको सही ऑप्शन चूज़ करनी है जो हमें बताता है कि कौन सा फैक्ट है और कौन सी ओपिनियन है। फैक्ट क्या, जो सच है, कहीं भी रख दो वो सच है। ओपिनियन क्या, मतलब यहाँ पे मैं अगर कुछ बोलूँ तो मेरी ओपिनियन हो सकती है, दूसरा कुछ बोले तो वो उस पर डिफ़र हो सकता है, वो उस पर अलग हो सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा फैक्ट है, कौन सी ओपिनियन है। पहला है द चिल्ड्रन कुड हैव चूजन सम डिफरेंट प्रोफेशंस, इजंट इट। बच्चे अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं कोई भी, है ना, ऐसा है या नहीं है। तो आप ये क्या है, ये ओपिनियन है ना, कोई ओपिनियन दे रहा है कि मतलब बच्चे अपना डिफरेंट प्रोफेशंस चूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गई हमारी ओपिनियन। द चिल्ड्रन नेवर फेल्ट दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बच्चों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो एक दूसरे से अलग हैं। ये किसके कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है, ये जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसके कॉन्टेक्स्ट में है। तो ये हमारा फैक्ट हो गया, ठीक है। आई थिंक इट वॉज अ वेल निट सोशल बॉन्ड विच मेड द डिफरेंस। मैं ये सोचता हूँ ये एक हमारा सोशल बॉन्ड होता है जो एक डिफरेंस बनाता है, एक दूसरे में डिफरेंस बनाता है। तो ये भी ओपिनियन है क्योंकि ये सोचते हैं, ये क्या है, ओपिनियन। वेल दिस इज़ द रीजन इंडिया हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हाँ, यही रीजन है जो इंडिया है उसमें यूनिटी में डाइवर्सिटी है। तो ये भी क्या हो गया हमारा फैक्ट। तो आप देखिए दूसरा और चौथा हमारा फैक्ट किस में है। सॉरी बच्चों, करेक्ट करती हूँ इसमें। देखो ये तो हमारी, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये हमारी क्या है, ये है हमारी ओपिनियन, है ना, ये हमारी ओपिनियन है, ये फैक्ट है ना। ये तो सच बात है, अभी हमने पढ़ा। और ये भी है कि सोशल बीइंग, ये भी हमारी ओपिनियन है। लेकिन वेल ये बता रहे अच्छा दिस इज़ द रीजन इंडिया हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारा फैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो बता रहे हैं दिस इज़ द रीज़न, है ना। कोई रीज़न बताया किसी ने तो वो उसकी पर्सनल ओपिनियन है, तो ये हमारा ओपिनियन होगा, ठीक है। इसको आप करेक्ट करिए। तो इसमें फैक्ट जो है आपका 2 है और 1, 3, 4 जो है ये आपकी ओपिनियन होगी, ठीक है, ये आपका फैक्ट नहीं होगा। ओके, तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक है, क्योंकि ये कोई बोल रहा है वेल दिस इज़ द रीज़न, अच्छा ये एक रीज़न है, तो ये उसकी ओपिनियन है, ठीक है। ये भी एक की ओपिनियन है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, ऐसा नहीं है क्या, इजंट इट, ये भी ओपिनियन है। लेकिन ये एक फैक्ट है, ये किसी की ओपिनियन नहीं, ये इसमें ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फैक्ट है, ठीक है। तो ये आपका, ये वाला आपका जो बी है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 52 इंग्लिश की। होपफुली वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए सो दैट आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड डियर स्टूडेंट डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर ओल्ड फ्रेंड्स सो दैट वो भी हेल्प मिल सके उनको भी वीडियो से सोल्व करने की वर्कशीट में। और बच्चों एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ा करिए, आपको कैसी लगी या आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ लिखिए, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उनको आपका रिस्पॉन्स करूँगी, ठीक है बच्चे। थैंक यू।